आप सभी ने ये खबर तो पढ़ी ही होगी कि गाजियाबाद की एक सोसाइटी में 9वीं मंजिल से 3 बहनें बालकनी से कूद गईं। ये बहुत ही दुखद खबर है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। खबरों में बताया गया कि वो अपने पीछे एक डायरी छोड़ गईं। उस डायरी में लिखा था कि पापा, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी जिंदगी है, हमारी जान है, और आप हमसे नहीं छुड़ा सकते, इसलिए हम जान दे रहे हैं। हम कोरियन पॉप म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं। जितना हम कोरियन एक्टर्स को पसंद करते हैं उतना हम फैमिली मेंबर्स को भी पसंद नहीं करते। खबरों में ये भी बताया गया कि तीनों बहनों ने अपने कोरियन नाम भी रखे थे। उनकी उम्र अभी 12, 14 और 16 ही थी। इस घटना ने सभी माता पिता को सोच में डाल दिया है कि एकदम साधारण तरीके से घर में रहने वाले बच्चे क्या इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। तो सुनिए, बच्चे बिल्कुल इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं अगर आपने उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग पर ध्यान नहीं दिया। इंसान का दिमाग अगर बचपन में सही से प्रोग्राम ना हो तो उनका अपना ही दिमाग उनके लिए मुसीबत बन जाता है। साल 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसका नाम रखा गया बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 3 से 6 साल के बच्चों के 3 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप के बच्चों को एक कमरे में भेजा गया जहां एक इंसान एक बड़े से खिलौने, जिसे बोबो डॉल कहते हैं, उसके साथ बहुत हिंसक व्यवहार कर रहा था। वो इसे घूंसे मार रहा था, हथौड़ों से पीट रहा था और उस पर चिल्ला रहा था। दूसरे ग्रुप के बच्चों को एक कमरे में भेजा गया जहां एक इंसान शांति से कमरे में बोबो डॉल को छोड़कर दूसरे खिलौनों के साथ खेल रहा था। और तीसरे ग्रुप के बच्चों को बिना किसी इंसान को दिखाए सीधे खेलने भेज दिया गया। इसके बाद जब इन बच्चों को अकेले अलग अलग कमरों में बोबो डॉल और अन्य खिलौनों के साथ छोड़ा गया तो जिन बच्चों ने एक इंसान को बोबो डॉल को मारते पीटते देखा था, उन बच्चों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने भी डॉल को मारा पीटा, जबकि बाकी दोनों ग्रुप के बच्चे काफी हद तक शांत रहे, क्योंकि उनके सामने बोबो डॉल और अन्य खिलौनों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ था। ये प्रयोग सिखाता है कि बचपन में इंसान का दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह होता है। वो अपने आसपास जो देखता है उसे ही सच मान लेता है और रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर वही उसकी रियलिटी बन जाती है। इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। वो देखकर और सुनकर प्रोग्राम होता है, जबकि एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। आज हमारे बच्चों के हाथ में मौजूद वो मोबाइल सबसे खतरनाक चीज है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा शारीरिक रूप से हमारे पास है, लेकिन अगर वो मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ा है और आप जागरूक नहीं हैं, तो वो शरीर से तो आपके पास हो सकता है, पर उसका दिमाग अपनी कल्पना में किसी और देश, किसी और कल्चर और किसी और की विचारधारा से रीप्रोग्राम हो सकता है। और इंसानी दिमाग जब किसी सोच या आदत से गहराई से प्रोग्राम हो जाता है तो खुद को अधिक समय ऑटो पायलट मोड पर रखने की वजह से उसी दिशा में काम करने लगता है।